नमस्कार। एक बार फिर आप सबको इस प्रोग्राम में तहे दिल से आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि पिछली बार के प्रोग्राम को बहुत ज्यादा प्यार आप लोगों का मिला है, बहुत हौसला अफजाई मिली आप लोगों से, बहुत सारे कमेंट्स मिले और जवाब भी बहुत सारे हमारे मेंबर्स ने दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया इस हौसला अफजाई के लिए। जी हाँ, ये फिल्म लोफर से था और किरदार जो दो थे, जिनका जो मैंने पूछा था, जिस किरदार का जो शराबी एक्टिंग कर रहा था वो केशव मुखर्जी, और साथ में उनके उस फिल्म में ओम प्रकाश जी थे। और इसका सही जवाब जो सबसे पहले दिया हमारे परवीन जी ने दिया, बिल्कुल सही। उन्होंने किरदार भी पहचाने और फिल्म भी पहचानी। उसके बाद जो है अरुण कारदार जी ने इसका सही जवाब दिया और ये दूसरी प्रोग्राम में उनका सही जवाब आ रहा है, मुबारक अरुण जी। और फिर गुंजन भट्ट जी ने बिल्कुल दोनों किरदारों को पहचाना। मेरे को लगता है वो फिल्म का नाम लिखना भूल गए, और दोनों किरदारों को उसने पहचाना था। और फिर ज्योत्सना जी ने तो बिल्कुल सही, ज्योत्सना जी भी कई बार सही जवाब देती है, लगता है पूरी नॉलेज रखती हैं वो। सो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ, परवीन जी, अरुण जी, गुंजन जी और ज्योत्सना जी। मुबारकबाद के साथ साथ a big thank you to you all for taking interest in this program। तो चलिए पहले वो हम सीन देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, केशव मुखर्जी साहब के बारे में बातें करते हैं। सेब का क्या भाव है? जो कल था, कल क्या था, जो आज है, आज कल आज कल। ठीक है, मैं परसों आऊंगा, परसों। तो ये था वो सीन केशव मुखर्जी साहब का और ओम प्रकाश जी का, फिल्म लोफर, जो मैंने पिछली बार बताया था। केशव मुखर्जी के बारे में आप लोग ज्यादा नहीं जानते होंगे क्योंकि बहुत पुराने कलाकार थे और 83 में उनकी डेथ भी हो गई थी। बट केशव मुखर्जी के जो है वॉज वन ऑफ द टॉप मोस्ट कैरेक्टर एक्टर या कॉमेडियन। उनका एक टिपिकल अंदाज था, ड्रंकार्ड, दारू पी के या पियकड़ जिसको बोलते हैं, दारूबाज बोलते हैं, उनका टिपिकल एक अंदाज था। और केशव मुखर्जी साहब की जो अर्ली लाइफ के बारे में ज़्यादा पता नहीं चला, बस इतना ये है कि वो पैदा हुए थे कोलकाता में 1925 में, और जो फिल्मी लाइफ उनकी शुरू हुई थी वो पहले एक बंगाली फिल्म में उन्होंने, घटक साहब एक थे वहाँ पे, ऋत्विक घटक साहब थे, बड़े फेमस डायरेक्टर थे, उनके साथ उनकी पहली बंगाली फिल्म आई थी। फिर 3-4 और बंगाली फिल्म उनकी आई थी। उसके बाद उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि अच्छा सा रोल मिल जाए, बड़े रोल मिल जाए, बट ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली बंगाली फिल्म्स में। तो उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात ऋषिकेश मुखर्जी से हुई, जो असिस्ट कर रहे थे कुछ डायरेक्टर्स को। तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे आप किसी फिल्म में रोल दीजिए या दिलवा दीजिए। तो उन्होंने उनको रिकमेंड किया, आप बिमल रॉय, जो बहुत बड़े नाम थे उस टाइम, आप बिमल रॉय साहब से मिलिए। तो वो बिमल रॉय साहब के पास मिलने गए, काफी दिनों तक मिलते रहे, उनके पीछे लगे। तो बिमल रॉय साहब को एक बार बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने उनको मतलब बड़े गुस्से में बोला, एक रोल है मेरी फिल्म में, कुत्ते की आवाज निकालनी, वक्त की मार थी, रोल की तलाश थी, हो सकता है पापी पेट का भी सवाल था, या कुछ इस तरह का अंदर का एक कलाकार जागा। तो उसने एकदम जवाब दिया, हाँ सर, ये रोल भी करूंगा। और कहते हैं कि उन्होंने उसी टाइम एक कुत्ते की आवाज और बिल्कुल परफेक्ट आवाज निकाली। तो बिमल रॉय साहब ने उसी टाइम उनको मतलब साइन कर लिया, किस्म का कि एक कुत्ते की आवाज भी निकाली, और आगे देखते हैं कि आपको हम किसी और फिल्म में ले लेंगे। और ये कहते हैं कि जब ऋषिकेश मुखर्जी अपनी पहली फिल्म बना रहे थे, हिंदी फिल्म मुसाफिर, उसमें उनको बहुत ही अच्छा किरदार दिया
एक स्ट्रीट डांसर का, और जिससे उसको थोड़ी सी एक नाम सा मिल गया और लोग पहचानने लगे। मगर फिर भी इतना ज़्यादा नाम नहीं हो रहा था। बहुत काफ़ी कुछ फिल्में आ रहे थे, कोशिशें कर रहे थे कि बड़ा रोल मिल जाए ताकि कुछ जो है कमाई भी हो, घर भी चला सके। बट 1970 में किस्मत ने, तकदीर ने साथ दिया और असित सेन साहब, असित सेन, नॉट दैट असित सेन जो कॉमेडियन थे, बट असित सेन फेमस डायरेक्टर साहब जो है, वो एक फिल्म बना रहे थे माँ और ममता। उसमें उन्होंने उनको एक शराबी का किरदार दिया। बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर था, बट जो 24 घंटे शराब के नशे में रहता था वो किरदार उनको दिया, और वो लोगों ने इतना पसंद किया कि लोग ये समझने लगे कि सचमुच ही ये जो जिसने किरदार किया केशव मुखर्जी ने, ये बहुत बड़ा कोई पेकड़ होगा या ड्रंकार्ड होगा। और आयरनी ये है, कहते हैं कि केशव मुखर्जी ने कभी एक घूंट शराब का नहीं पिया, वो कभी भी शराब नहीं पीते। चाय के कहते हैं बहुत शौकीन थे, मगर कभी शराब नहीं पिया। उसके बाद, उस फिल्म के बाद उनको लगातार बहुत सारी फिल्में मिली जिनमें उनको इसी टाइप का किरदार मिलने लगा, ड्रंकार्ड का भी रोल मिलने लगा। उनके जो कहते हैं 150 फिल्में करीबन केशव मुखर्जी साहब की आई है, जिसमें से कहते हैं करीबन 40 फिल्में उन्होंने इस टाइप का रोल किया, पियक्कड़ या ड्रंकार्ड, दारूबाज का रोल किया है। उनकी फिल्म है बॉम्बे टू गोवा, कौन भूल सकता। अगर किसी ने देखी नहीं है बॉम्बे टू गोवा तो जरूर देख लीजिए। अमिताभ बच्चन साहब नए नए आए हुए थे, उसमें उनको एक हीरो का किरदार है, अरुणा ईरानी हीरोइन थी उसके केस में, शत्रुघ्न सिन्हा साहब विलन, महमूद और उसका भाई अनवर जो राजेश और खन्ना के नाम से होते हैं, उसमें ड्राइवर और कंडक्टर बॉम्बे टू गोवा एक बस में जा रहे थे। और बस में जो किरदारों में एक केशव मुखर्जी किरदार थे, उनका वो सीन जब सांप बस में घुस जाता है और केशव मुखर्जी अपना मस्त पेकड़ सो रहे तो जो आंख खोलते हैं और उसको देखते हैं, मतलब आप हंस के सच में कहते हैं ना पागल हो जाते हैं। तो लिटरली दैट वाज द रोल जो केशव साहब। वैसी ही फिल्म एक आई थी हमराही, वैसी बिल्कुल एक ट्रैवल में होते हैं रणधीर कपूर साहब, तनोजा, गजा जागीरदार साहब और केशव साहब भी उसमें एक होते हैं। बहुत ही अच्छा किरदार उसमें भी किया था, वही शराबी और अपना नशे में हमेशा रहता। लोफर का तो मैंने आपको बताया है, जो ओम प्रकाश जी के साथ उनकी उसमें केमिस्ट्री थी, जो कॉमेडी थी, दैट वाज वंडरफुल। राज कपूर साहब के साथ उन्होंने तीसरी कसम में भी रोल किया है। परिचय बचपन में देखी थी, कौन भूल सकता वो सीन जब उसमें शैतान बच्चे होते हैं जिनको प्राण साहब इनको हायर करते हैं टीचर को रोल में। पेकड़ नहीं था उसमें, टीचर था। तो वो उनको जो है पहले दिन दादागिरी दिखाते और बच्चे कहते हैं अब इसको सबक सिखाएंगे। तो रात को एक टोटाइस पे वो एक रखते हैं, कैंडल रखते हैं जला के, और अंधेरे कमरे में जब टोटाइस चल रही तो उसको केशव को लगता है भूत आ गया, और उसका वो जो एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस है उस टाइम, वंडरफुल एक्सप्रेशंस। तो दैट वाज वन ऑफ आल्सो द बेस्ट। पड़ोसन फिल्म में उनका फिर से महमूद साहब के साथ अच्छा रहा था। जैसे बॉम्बे टू गोवा से पहले उन्होंने पड़ोसन में किया था उनके साथ, वो एक जो गैंग होती है गायकों की उनमें से एक थे। फिर उनके साथ साधु और शैतान में भी उनको अच्छा एक किरदार मिला था। फिर बॉम्बे टू गोवा जैसे मैंने बताया उसमें भी थे। शोले का नाई कौन बोल सकता, जो इधर से बात उधर करता रहता है, जो कौन बोल सकता, वो जेल में सुरंग जो असरानी को बताता जेल में सुरंग है, वो केशव मुखर्जी थे। ऐसा ही किरदार उनका लिटिल बिट जो शिकायती वाला था, दैट वाज इन चुपके चुपके, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, जया भादुरी, और साथ में ड्राइवर का रोल था, आई थिंक ड्राइवर जेम्स और उस टाइप का नाम होता है। दैट वाज अगेन अ वंडरफुल रोल। खूबसूरत फिल्म में जिनमें उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। बहुत ही अच्छा किरदार था, जबकि उनको कई बार नॉमिनेट किया गया था फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए, क्योंकि फिल्म फेयर अवार्ड उस टाइम बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता था इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और उसमें नॉमिनेशन मिलना ही बहुत बड़ी बात होती थी। इट वाज लाइक एन ऑस्कर जो हमारे, और उस टाइम नेशनल अवार्ड और ये दो ही होते थे, बहुत बाद में बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह हो गए, बट आज भी फिल्म फेयर का होता है वही रुतबा है जो पहले था। तो उनको बेस्ट कॉमेडियन के लिए उन्होंने खूबसूरत फिल्म में उनको एक किरदार मिला था। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में, जैसे मैंने बोला पिया का घर एक और फिल्म थी, मतलब जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, उसमें भी बड़ा अच्छा किरदार था। हमेशा ताश जुआ खेलते रहते थे बॉम्बे में, 2 कमरों में रहने वाले घर में,
और हमेशा अपने वो टिपिकल सा कच्चा लंबा सा कच्चा पहने होते, तो जब बहू आनी होती तो उनको बोलता है कि आपको पजामा पहनना होता, और वो उनको किरदार के कितना अनकंफर्टेबल रहता उसमें, वो भी बहुत ही उनका बड़ा सा अच्छा सा किरदार था उसमें। तो इस तरह जो केस्टो मुखर्जी जो है, अनफॉर्चुनेटली कहते हैं कि लास्ट में जब उनकी डेथ होगी तो ही वॉज पेनीलेस, गुर्बत में मारे गए। उनका एक बेटा बबलू मुखर्जी, जो कि कुछ फिल्मों में भी आया था और ज़्यादातर वो टीवी सीरियल्स वगैरह में आता था। और बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि जो फेमस एक्ट्रेस सुष्मिता मुखर्जी, जो कि काफ़ी टीवी सीरियल्स, काफ़ी फिल्मों में आई, वो इनकी बेटी है। वो इनकी बेटी नहीं है। तो इस तरह जो है केस्टो मुखर्जी का किरदार हर फिल्म में आपको ज़रूर हंसाता था। और एक वक्त ऐसा भी आया, एक दौर ऐसा भी आया कि केस्टो मुखर्जी के ऊपर फिल्में लिखने लगे, एक किरदार उनके लिखे जाते थे, राइटर को बोला जाता था कि इनका किरदार लिख रही है। और एक फिल्म आई थी चाचा भतीजा, अपने धर्मेंद्र साहब और रणधीर कपूर, ऋषि कपूर के बड़े भैया, उनका किरदार था चाचा भतीजा। उस फिल्म में केस्टो का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। और उस फिल्म में एक गाना भी केस्टो मुखर्जी के ऊपर लिखा गया। जब केस्टो मुखर्जी की शादी होती है, टुनटुन जी उनकी फिल्म में उसमें जो वाइफ बनती है, तो केस्टो शादी करने चला, इस तरह का एक गाना भी उन पे लिखा गया था उस टाइम। मतलब इतना एक पॉपुलर हो गए थे कि उनके ऊपर गाने लिखने लगे, उनके ऊपर रोल लिखने लगे थे, बट ज्यादा पैसा नहीं कमा पाए। वो कहते हैं कि गुर्बत में ही आखिर जो है वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो चलिए, ये केस्टो मुखर्जी साहब के बारे में कुछ बातें थी जो आपको बताई, हो सकता आपको अच्छी लगी होंगी। थैंक यू वंस अगेन। और अब आज का सवाल वो ऐसे है जो आज का डायलॉग है। पंडित जी, किस्मत हाथों में नहीं, इंसान के बाजू में होती है। इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है, अपनी क्या दूसरों की भी लिख सकता है। अपनी छोड़िए, मैं आज ही आपको बताता हूं कि मैं अपने बेटों को क्या बनाऊंगा।